नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 10.2 का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रूव डैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर। ठीक है, कोई डायमीटर है दोस्तों और डायमीटर का जो एंड है और उस पर क्या है, टेंजेंट ड्रा किया हुआ है। तो हमें सर्किल आर पैरेलल तो प्रूव करना है कि जो टेंजेंट है वो क्या है, पैरेलल है। दोस्तों टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सर्किल है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सर्किल है और यहाँ से क्या है, सेंटर है। क्या है, सर्किल का सेंटर है। मान लीजिए सेंटर इसका ओ है। सेंटर क्या है दोस्तों, ओ है। और यहाँ से इस सेंटर से पास करते हुए एक हम लाइन सेगमेंट खींच रहे हैं। तो ये लाइन सेगमेंट क्या है, जो सेंटर से पास कर रहा है वो डायमीटर है। क्या दोस्तों, डायमीटर है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे P है और यहाँ क्या है, Q है। ये डायमीटर है। ठीक है, और इसे हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं। ये एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। देखिए टेंजेंट है, ये टेंजेंट लाइन है क्योंकि सर्किल और लाइन यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, और मान लीजिए इसका नाम A है, B है, एक लाइन है और यहाँ भी एक लाइन हम ड्रा कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए टेंजेंट है ना, यहाँ भी हमने एक लाइन ड्रा किया है जिसका नाम C है और क्या है, D है दोस्तों। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि जो यहाँ जो AB लाइन है और CD लाइन है ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। यानी हमें प्रूव करना है दोस्तों कि जो AB है, AB और CD क्या है, पैरेलल है। ये क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है इसको भी आगे बढ़ाने पर, इसको इधर पीछे बढ़ाने पर, आगे पीछे बढ़ाने पर कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे दोस्तों। तो पैरेलल की कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो और एक तीसरी लाइन क्या करें, इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करे ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होगा, अल्टरनेट लाइन होगा। क्या होगा, अल्टरनेट लाइन। तो अल्टरनेट लाइन का क्या कंडीशन होता है कि यहाँ पे इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल का ऐड अगर 180 डिग्री हो गए तो समझ लेंगे ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है, या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो कहेंगे क्या होगा, पैरेलल होगा। तो दोस्तों सबसे सिंपल यही है ना कि इसका इंटीरियर हम प्रूव कर दें कि 180 होगा। दोस्तों देखिए हमें पहले से पता है कि अगर O से, देखिए ये O क्या सेंटर है और ये पॉइंट है, टेंजेंट है। ठीक है, तो O से अगर टेंजेंट पे रेडियस से गया है, O से अगर टेंजेंट पे ड्रा हुआ है, तो ये कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है ना, वही सेम है O से अगर यहाँ टेंजेंट पे मिला हुआ है तो कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। मान लीजिए इसका नाम एंगल 1 है और इसका नाम एंगल 2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 कितना है, 90 डिग्री है। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। देखिए एंगल 1 कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है ना, और एंगल 2 कितना है दोस्तों, 90 डिग्री है। दोस्तों ये कैसे हुआ, थ्योरम है ये क्या है, थ्योरम है। ठीक है ना, ये थ्योरम से हो रहा है, बाय थ्योरम से। ठीक है, अब दोस्तों हम इनको ऐड कर दे रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इक्वेशन 2 ले लीजिए। यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, 1 और 2 से ऐड करिए। तो यहाँ देखिए इक्वेशन 1 है, यहाँ एंगल 1 है और यहाँ एंगल 2 है। ऐड करेंगे 90 प्लस 90 होगा और एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 होगा। दोस्तों अगर यहाँ पे 180 हो गया, एंगल 1 और एंगल 2 का ऐड कितना हो गया, 180 हो गया, तो हम कह देंगे कि AB क्या होगा, पैरेलल है CD की। यह भी पैरेलल है CD की और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्यों, क्योंकि 1 और 2 क्या है, इंटीरियर है। इंटीरियर एंगलों का जो सम होता है, अगर दो लाइन होते हैं उन दोनों इंटीरियर एंगलों का सम 180 होता है तो ये भी क्या होता है, CD के पैरेलल होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। दोस्तों यहाँ देखिए ना क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करने जा रहे हैं। प्रूव डैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, टू टेंजेंट टू ए सर्किल पासिंग थ्रू द सेंटर। जैसे दोस्तों देखिए एक सर्किल है यहाँ पे। ठीक है, देखिए एक सर्किल है और सर्किल का क्या है, ये सेंटर है।
तो सर्किल का सेंटर हम लोग मान लेते हैं O है, ठीक है। हमें कह रहा है प्रूव डैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जो टेंजेंट होता है दोस्तों सेंटर से, वही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, दूसरा कोई परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो देखिए इसका हमने मान लीजिए यहाँ सेंटर है, इसका पॉइंट O है और इसमें एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों एक टेंजेंट लाइन है, देखिए यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन है जिसका नाम हम रख देते हैं A और B रख लेते हैं, और यहाँ पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है यहाँ पे नाम इसका P लग देते हैं। तो दोस्तों P से O पे जो डालेंगे, ड्रा करेंगे, ठीक है, P से O के जो परपेंडिकुलर होगा यही परपेंडिकुलर होगा, और कोई भी पॉइंट से आप ड्रा करेंगे, सेंटर को छोड़ के कोई भी पॉइंट से ड्रा करेंगे तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या है कि यहाँ पे एंगल जो OPB है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, बाकी कोई और नहीं होगा, बाकी कोई और नहीं होगा, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग पहले से जानते हैं अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम ड्रा करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं सेंटर से, तो ये कितनी डिग्री का बनता है, ये 90 डिग्री का बनता है दोस्तों, ठीक है ना। ये थ्योरम है, क्या है, ये थ्योरम है। देखिए ये थ्योरम है कि अगर हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो जो ये टेंजेंट लाइन होता है और ये जो रेडियस होता है, इनके बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों। हम लेट कर लेते हैं कि कोई दूसरा एक पॉइंट है, जैसे दूसरा एक पॉइंट लेट करते हैं जिसका नाम यम है। तो यम से अगर हम P पे ड्रा करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं, सेंटर को छोड़ करके दूसरे किसी पॉइंट से अगर हम यहाँ P पे ड्रा करते हैं, तो हमें ये देखना है कि ये भी 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ लेट कर दिया है, लेट बी द, यानी कि जो PM है ये परपेंडिकुलर है, लेट बी द PM परपेंडिकुलर AB, जो PM है ये PM है दोस्तों, AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और हम लिख दे रहे हैं नॉट पासिंग थ्रू, नॉट यहाँ पे पासिंग थ्रू, नॉट पासिंग थ्रू, ठीक है, एट O सेंटर O से पास नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, MPB, यानी एंगल जो M होगा, P होगा, B होगा, वो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। अब दोस्तों देखिए अब ये भी OPB 90 डिग्री है, यहाँ MPB भी कितना है, 90 डिग्री है। तो ये लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, ए भी 90 दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ हो जाएगा OPB इक्वल हो जाएगा MPB। अब दोस्तों देखिए ध्यान से, दोस्तों यहाँ OPB, O है, P है, B है, ये पूरा होल है, क्या है, ये होल है, ठीक है। और MPB क्या है, MPB इसी होल का पार्ट है, इसी होल का पार्ट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो एंगल है, देखिए यहाँ पे जो एंगल है OPB और यहाँ क्या है, MPB, तो ये OPB क्या है, ये पूरा होल है, और MPB क्या है, ये पार्ट है, यानी कि ये जो OPB है ये पूरा होल है, और MPB क्या है, ये पार्ट है। तो दोस्तों हम लोग क्लास 9th पढ़े हैं, होल हमेशा ग्रेटर होता है पार्ट से, ठीक है। इसका मतलब जो एंगल है OPB क्या होगा, ग्रेटर होगा, कभी इक्वल नहीं होगा MPB की, यानी ये होल हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा पार्ट से, होल ग्रेटर होगा किससे, पार्ट से ग्रेटर होगा दोस्तों। तो हम लोग जो लेट किए हैं ना यहाँ पे कि MPB यहाँ पे 90 डिग्री होगा, MPB 90, ये 90 डिग्री नहीं होगा, तो यहाँ लिख देते हैं, यानी जो हमने लेट किए हैं वो रॉन्ग है, लेट वाला क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, ठीक है। तो समझ लीजिए ये नॉट राइट नहीं है, नॉट राइट, ये सही नहीं है, ठीक है, राइट नहीं है, यानी रॉन्ग है, यानी क्या है दोस्तों, रॉन्ग है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यही वाला मेरा सही होगा, ठीक है। तो लिख देंगे OPB
ओ पी बी कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, बस ये हो जाएगा मेरा क्वेश्चन प्रूव। दोस्तों ये क्वेश्चन में कह रहा था कि जो सेंटर से है वही 90 डिग्री होगा, कोई अदर्स पॉइंट से अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। दोस्तों यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, देखिए द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, यानी हम एक सर्किल बनाते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक सर्किल है और इसका क्या है, ये सेंटर है। ठीक है, सर्किल का क्या है, सेंटर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे देखिए द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, यानी फ्रॉम ए पॉइंट ए है तो एक टेंजेंट लाइन है दोस्तों। जैसे एक टेंजेंट लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है ए। देखिए द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। यानी ये सेंटर मान लीजिए ओ है, तो ओ से जो ये पॉइंट है ये 5 सेंटीमीटर का क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल 4 सेंटीमीटर, और जो टेंजेंट से है तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट हमने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ बी है, और यहाँ से जो है टेंजेंट से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो ये सर्किल का रेडियस कितना होगा, यानी हमें ओ बी फाइंड करना है दोस्तों, यानी हमें ओ बी क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, यानी सेंटर से अगर टेंजेंट है, लाइन टेंजेंट है तो ये कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक, देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी ए का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ओ ए कितना है, 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 5 का स्क्वायर, ओ बी तो हमें फाइंड करना है, रेडियस है ना, और बी ए कितना है, बी ए का ये या ए बी का ये 4 का स्क्वायर होगा। तो ये 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और यहाँ ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा। 25 है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो -16 होगा, ओ बी स्क्वायर हो जाएगा, और 25 में से 16 जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, 9 ओ बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब दोस्तों देखिए ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा, ओ बी इक्वल टू कितना होगा, रूट में 9 होगा, कितना होगा, रूट में, और रूट में 9 का मतलब क्या, ओ बी इक्वल टू +-3 हो जाएगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो ये रेडियस है ना दोस्तों, इसलिए इसका प्लस होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, यानी 3 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस, यही क्या हो जाएगा, आंसर। तो हम कह सकते हैं जो रेडियस है, ठीक है, वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है ऐसे 2 या 2 से अधिक सर्किल जिनका सेंटर एक हो। ठीक है, तो रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। दोस्तों ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, जैसे एक सर्किल है, देखिए एक सर्किल है, ठीक है, और एक दूसरा भी सर्किल है, और दोनों का जो सेंटर है, दोनों का जो सेंटर हो, क्या दोनों का सेंटर सेम है। पहले का रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ पहले का रेडियस है दोस्तों, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है बड़े वाले का, और छोटे वाले का रेडियस मान लीजिए यहाँ से यहाँ कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। तो हमें लार्जर सर्किल का कॉर्ड फाइंड करना, विच टच द स्मॉलर सर्किल, और स्मॉलर सर्किल को टच करके ये जा रहा है लार्जर जो कॉर्ड है, लार्जर कॉर्ड है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ ओ है, और यहाँ मान लीजिए अब ए है, यहाँ बी है, और यहाँ क्या है, सी है। ठीक है, तो दोस्तों मतलब कि जो ये कॉर्ड है ये स्मॉलर सर्किल को टच करके जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या है, यहाँ पे टच करके जब जाएगा तो ये टेंजेंट होगा, टेंजेंट लाइन होगा, यानी सी ये क्या होगा, ये टेंजेंट लाइन होगा, और यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा।
तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यानी इन ट्रायंगल ओ बी ए में, ठीक है, तो ओ बी ए में क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस कितना, बी ए का स्क्वायर, ठीक है। ओ ए कितना है दोस्तों, 5 है, 5 का स्क्वायर, ओ बी है 3 का स्क्वायर और बी ए हमको पता नहीं है, बी ए स्क्वायर है। यहाँ 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होगा, बी ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 25 इसको ट्रांसफ़र करेंगे -9 बी ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बी ए स्क्वायर हो जाएगा और बी ए स्क्वायर इक्वल टू 16 होगा और बी ए इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, रूट में 16 होगा। कितना होगा, रूट में 16। अब देखिए बी ए कितना आया, रूट में 16, तो बी ए कितना होगा, इसका प्लस वाला लेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 होगा। यानी बी ए हमें दोस्तों आ गया, बी ए आ गया 4 सेंटीमीटर। तो ये बी ए है, बी ए आ गया कितना, 4 सेंटीमीटर। तो हमें ये लार्जर कार्ड निकालना है, यानी कि ए सी निकालना है दोस्तों, ए सी निकालना। तो दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिए कि जो ए सी होगा ना वो बी ए का ट्वाइस होगा, यानी 2 इंटू बी ए, 2 इंटू क्या होगा, बी ए होगा। तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, 2 और बी ए कितना है, 4 है, तो ए सी इक्वल टू कितना हो, 4 2 जा 8, ए सी आएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे बी ए कैसे, यहाँ पे बी ए कैसे, मतलब ए सी जो है ये बी ए का ट्वाइस के इक्वल होगा। कैसे होगा दोस्तों, याद रखिएगा, ये कार्ड है, क्या है, कार्ड है। तो जैसे कोई भी सर्किल होता है और यहाँ पे कोई कार्ड होता है, तो सेंटर से जब कार्ड पे ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो ये कार्ड क्या होता है, बाइसेक्ट होता है, यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो है ये किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा, ठीक है ना। यानी कि सेंटर से इस पे कार्ड पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी क्या होगा, यानी सी बी प्लस बी ए होगा, ठीक है। तो ए सी है यहाँ, तो सी बी या बी सी के प्लेस पे क्या ए बी लिख सकते हैं, यहाँ भी ए बी है, ठीक है। तो यहाँ ए सी इक्वल टू 2 ए बी, तो इसीलिए हमने क्या लिखा, ए सी क्या होता है, देखिए ए सी जो होता है 2 बी ए यानी 2 ए बी के क्या होता है, इक्वल होता है। दोस्तों ये चीज़ याद रखिएगा कि सेंटर से कभी भी कार्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो कार्ड क्या होता है, बाइसेक्ट हो जाता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।